5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे आज इनकाउंटर में मारा गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएफसी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब विकास दुबे के साथ ही दफन हो गए। 2 जुलाई की रात हमारे 8 पुलिसकर्मी जवान शहीद हो गए और 7 पुलिसकर्मी जवान घायल हो गए। इन सब के पीछे विकास दुबे का हाथ था, लेकिन विकास दुबे के सर पे किसका हाथ था, इसका पता अब शायद ही मिल पाएगा। अगर कल के वाकये पे नजर डालें तो लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रेडिक्शन लगाना पहले से ही शुरू कर दिया था कि कहीं विकास दुबे भागने की कोशिश ना करे और भागने के चक्कर में कहीं मारा ना जाए। इसे रियल लाइफ स्टोरी कहें या फिर फिल्म की कोई स्क्रिप्ट, क्योंकि लोगों को पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई ये भी है कि कल ही विकास दुबे ने सरेंडर किया था और उसके पैर में रॉड पड़ी हुई है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि इतने बड़े अपराधी को जब पुलिस लेकर जा रही थी तो उसके हाथ में हथकड़ी कैसे नहीं थी। ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि हमने फायरिंग की आवाज सुनी थी, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। जो पुलिसकर्मी उसकी गाड़ी में बैठ करके गए थे, हमारे इंस्पेक्टर गए थे, तो एसआई गए थे, वो इस एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो रास्ते में उसने क्या क्या बातें बताई हैं, ये सब बातें इन लोगों के जानकारी में है। जैसे ही ये हॉस्पिटल से सही होकर के बाहर निकलेंगे हम उनसे वार्ता करेंगे और पूरी चीज़ें नोट करेंगे कि रास्ते में इसमें क्या क्या बातें पुलिस कर्मियों को हमारे बताई। हमने गोली की आवाज सुनी, इसके बाद पुलिस ने हमें भगाने की कोशिश की, हम वहां से हट गए। आज दिनांक 10/7/20 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः लगभग 6:30 बजे पुलिस का उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिस जन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, किंतु वो नहीं माना और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें वो घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अभियुक्त विकास दुबे की मृत्यु हो गई। हम लोग गोलियों की आवाज सुनकर ही बाहर आए थे। बता दें, हादसे को लेकर यूपी एसटीएफ के अफसर अभी तक कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मीडिया की नजर से विकास दुबे को बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी। बारिश और तेज रफ्तार के कारण गाड़ी पलट गई। दूसरा सच ये भी है कि विकास दुबे के दोनों पैर में रॉड पड़ी हुई है और कल ही विकास दुबे ने उज्जैन में सरेंडर किया था। तो सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर विकास दुबे को भागना ही होता तो विकास दुबे सरेंडर क्यों करता। साथ ही लोग ये भी पूछ रहे हैं कि गाड़ी कैसे पलटी, किस हालत में पलटी और मीडिया कर्मियों को इन सभी चीजों से दूर क्यों रखा गया। ऐसे तमाम सवाल सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब विकास दुबे के साथ ही दफन हो गया। कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से यूपी लाया जा रहा था। यूपी एसटीएफ टीम की गाड़ियों का काफिला देर रात करीब 3 बजे झांसी पहुंचा। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस की 3 गाड़ियों के साथ विकास को सड़क मार्ग से उज्जैन से कानपुर लाया गया। इस दौरान झांसी की टोल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। एसटीएफ का काफिला गुजरते हुए आम वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई थी। पुलिस का कहना है कि विकास को जिस गाड़ी से लाया जा रहा था वह हादसे का शिकार हो गई। इसके बाद उसने भागने की कोशिश की और मारा गया। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर एक वार सी छिड़ गई है। लोगों का कहना है कि विकास दुबे तो सिर्फ एक मछली थी, मछलियां तो अभी भी बाकी हैं। इसके साथ ही अलग अलग नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे।